तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कंसेप्ट्स ऑफ रीजेंट एंड सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ रीजेंट एंड सबस्ट्रेट, और हम पढ़ेंगे यहाँ पे रीजेंट क्या होते हैं और सबस्ट्रेट क्या होते हैं। तो आइए आज का जो लेक्चर होगा वो कंप्लीट रीजेंट पे बेस्ड होगा हमारा। रीजेंट क्या है, कितनी तरह के रीजेंट हैं, आइए देखिए शुरू करते हैं। देखिए समझने के लिए मैं आपके सामने एक ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखता हूं। देखिए आप जानते हैं कि हमारा अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH, यही होता है अल्कोहल, यही होता है, आप पढ़ के आए हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं किसी अल्कोहल का जिक्र करता हूं आपके सामने, फॉर एग्जांपल CH3OH है ये हमारा अल्कोहल CH3OH। अब ये हमारा अल्काइल वाला ग्रुप है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है ओल, ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है, मिथनॉल। अब ये बना कैसे होगा जरा ये बताइए। ये बड़ी डिटेल हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में डिटेल में कि ये कैसे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती थी, या अल्कोहल कैसे बनेगा, या अल्केन कैसे बनेंगे, सारी चीजें वहां पढ़ी जाएंगी, ठीक है। मैं फिलहाल आपको ऐसा जनरली बताता हूं कि डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ होगा कि CH3 के साथ रिएक्ट किया होगा हमारा OH और फिर बना होगा CH4, ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब ये लेट करके मैंने आपको बताया, अब जरूरी नहीं कि ऐसा होता है, वो होता कुछ और है। फॉर एग्जांपल CH4 होता है तो CH4 के साथ आके OH वाला कोई ग्रुप जिसके साथ लगा होगा वो आके रिएक्ट करेगा, वहां से हाइड्रोजन निकलेगा और फिर OH लगता है आके, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं जनरली कि ऐसा अगर मानिए आप कि CH3 है और CH3 ग्रुप के साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ एक OH फंक्शनल ग्रुप ने आके अटैक किया, और अटैक करने से हमारा बना CH3 और साथ में OH लगा और CH3OH बना, ठीक है। मतलब ऐसी स्पीशीज जो कि अटैक कर रही है, ऐसी स्पीशीज जो कि आके अटैक कर रही है हमारे कार्बन के किसी ग्रुप के ऊपर, उस स्पीशीज को हम बोलते हैं रीजेंट। क्या बोलते हैं, रीजेंट बोलते हैं। और वो वाली स्पीशीज जिसके ऊपर अटैक होता है रीजेंट का, उस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। उसको क्या बोलते हैं, हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। बस यही रीजेंट और सबस्ट्रेट दोनों मिलते हैं और मिलके जो चीज बनती है उसे हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। याद रखिए यहां से कंसेप्ट लिया गया, रीजेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। बस जनरली आप याद रखेंगे रिएक्शन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा रीजेंट और दूसरा होता है हमारा सबस्ट्रेट। रीजेंट और सबस्ट्रेट मिलते हैं और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट। अब रीजेंट क्या है, अभी 2 मिनट पहले कहा कि रीजेंट ऐसी स्पीशीज है जो कि क्या करती है, आके अटैक करती है। तो हम लिख सकते हैं रीजेंट इज अ अटैकिंग एजेंट, ठीक है, रीजेंट इज अटैकिंग एजेंट। और सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट ऐसा मेंबर होता है या ऐसी स्पीशीज होती है जो कि हमें कार्बन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो आप लिखिए सबस्ट्रेट विच प्रोवाइड कार्बन। सबस्ट्रेट क्या है, जो हमें कार्बन प्रोवाइड करती है उस रीजेंट को अटैक करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो लगाइए हेडिंग रीजेंट क्या है उसे हम पढ़ते हैं। रीजेंट क्या है वो शुरू करते हैं हम। तो लिखेंगे डेफिनेशन, अ केमिकल स्पीशीज, रीजेंट अ केमिकल स्पीशीज विच अटैक, जो कि किसके ऊपर अटैक करता है, विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट। अ केमिकल स्पीशीज विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट, जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बनाए, उसको क्या कहते हैं, उसे हम रीजेंट कहते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा था कि रीजेंट है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है और रीजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। अब रीजेंट कितनी तरह के हैं, तो रीजेंट 3 तरह के हैं। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, और तीसरा हम बोल सकते हैं न्यूट्रल। तो इस बेस पे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल के बेस पे हम कहते हैं कि रीजेंट 3 तरह के हुए। एक का नाम है इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड रीजेंट हो सकता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, सेकंड रीजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है,
और जो थर्ड रीजेंट है वो हमारा फ्री रेडिकल हो सकता है, फ्री रेडिकल। तो ये तीन तरह के रीजेंट हैं। हमें क्या करना है, इन तीनों तरह के रीजेंट को बारी बारी पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजेंट जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो लगाइए हेडिंग, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल देखिए, आराम से समझने की कोशिश करेंगे आप। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल रिप्रेजेंट करते हैं ए पॉजिटिव से। अब इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रो से मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रो वर्ड से मतलब इलेक्ट्रॉन है, और फाइल का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग होता है। तो ऐसा रीजेंट लिखिए डेफिनेशन, अ रीजेंट, ऐसा रीजेंट which is capable to accept, मैं आपको समझाता हूं, आप लिखेंगे जरा, which is capable to accept electron pair is known as electrophile। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला रीजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला रीजेंट ऐसा रीजेंट होगा जो कि नेगेटिव चार्ज को लव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव चार्ज को कौन सा रीजेंट लव करेगा? जिसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसा रीजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है, तभी वो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करना चाहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्लियर है? अब जिस चीज के जो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। तो आप लिख सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। लिखिए, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और कहां पे अटैक करेगी? अटैक डेफिनेटली रीजेंट है तो कहां अटैक करेगी? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगी। अब जरा मुझे बताइए, सबस्ट्रेट की किस जगह पे अटैक करेगी? है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो सबस्ट्रेट की उस जगह पे अटैक करेगी। सबस्ट्रेट क्या है? कार्बन। हाँ, तो सबस्ट्रेट की उस जगह पे अटैक करेगी जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप लिख सकते हैं अटैक ऑन सबस्ट्रेट, अटैक ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पे तो अटैक करेगी, लेकिन कहां? एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आया कि सबस्ट्रेट की उस जगह पे अटैक करेगी, उस पॉइंट पे अटैक करेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसका कारण यह है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को लव करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज होगा, और कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट्स वाई मैंने ई के ऊपर क्या लिखा? पॉजिटिव लिखा। तो इस बेस पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल दो इंपॉर्टेंट टाइप्स में डिवाइड हो गया। एक टाइप थी कैटाइनिक इलेक्ट्रोफाइल, पहली टाइप हुई कैटाइनिक इलेक्ट्रोफाइल। कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो, उस इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या बोलते हैं? कैटाइनिक इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है? बिल्कुल, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दो तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? उसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लव करता है वो क्या एक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल का एक्ट कर सकता है। इसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग रीजेंट है, और इलेक्ट्रॉन लविंग में कौन सा है? कैटाइनिक इलेक्ट्रॉन लविंग, दैट इज कैटाइनिक इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट। क्लियर है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, H3O पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज वाला रीजेंट है, ये भी हमारा कैटाइनिक हो गया। ये हमारा NO2 पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन है, नाइट्रोनियम आयन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजेंट कौन से हैं? इलेक्ट्रोफाइल तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल में कौन से हैं? कैटाइनिक इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड कैटेगरी है हमारी कौन सी? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है हमारी
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा रीजेंट सर जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है? बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, नेगेटिव चार्ज को लव करता है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ऐसा रीजेंट होगा जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो उस रीजेंट को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है BF3। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बोरान के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, कैसे आप बताइए जरा। बोरान का एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरान, तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1। तो वैलेंस में देखिए 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन 3 लगा दीजिए साथ में, हर फ्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन लिया, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्टेट कंप्लीट, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। अब जरा देखिए, बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बोरान क्या करेगा? यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा जो दिया था, अब वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, लेकिन बोरान के 1 2 3 4 5 6 बोरान के कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए हैं। तो ये हमारी ऐसी स्पीशीज है जिस स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बिकॉज हम पढ़ते आए हैं कि कोई भी स्पीशीज तभी स्टेबल बनेगी जब उसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाली है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। दैट्स व्हाई BF3 किस कैटेगरी में आता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है। और एग्जांपल है हमारी BCl3, ये भी हमारी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ गया। और एग्जांपल है हमारी BeCl2, बेरियम डाइक्लोराइड। और एग्जांपल है हमारी AlCl3। तो हमने इस टाइम तक पढ़ा कि रीजेंट क्या होते हैं? रीजेंट होते हैं जो कि अटैक करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, और सबस्ट्रेट क्या होते हैं कि जिस पे आके रीजेंट अटैक करे और जो कि कार्बन प्रोवाइड करे। और रीजेंट में हमने देखा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल रीजेंट होता है। इसके बेस पे 3 तरह के रीजेंट हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। तो इलेक्ट्रोफाइल को हमने डिस्कस किया, एक ऐसा रीजेंट है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब लविंग। तो ऐसा रीजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, नेगेटिव चार्ज लविंग है, नेगेटिव चार्ज लविंग है, तो डेफिनेटली इस रीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। ये सबस्ट्रेट पे तो अटैक करती है, लेकिन उस जगह पे अटैक करेगी जहां पे मैक्सिमम डेंसिटी होगी हमारे इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के हैं, एक जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, एक जो कि न्यूट्रल होता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो लगाइए हेडिंग सेकंड तरह का जो रीजेंट है उसकी, और वो है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो देखते हैं हम न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। अभी 2 मिनट पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस किया, इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल को भी डिस्कस करते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियो का मतलब होगा न्यूक्लियस, तो आप लिखेंगे न्यूक्लियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। और फाइल आप जानते हैं, फाइल का मतलब मैंने क्या बोला था? फाइल का मतलब लविंग बोला था। अब जरा आप जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होगी जो कि किस चार्ज को लव करेगी? वो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज होगी। अब जो चीज पॉजिटिव चार्ज को लव करती है, डेफिनेटली उस स्पीशीज के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल को NU और उसके ऊपर नेगेटिव साइन लिखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो क्या करती है? नेगेटिव चार्ज को लव करती है। तो हम लिख सकते हैं एक ऐसा रीजेंट जो कि कैपेबल है, जो कि कैपेबल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, उस रीजेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, तो हम लिख सकते वो थी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है हमारी। तो इसे हम बोलते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और ये कहां अटैक करती है न्यूक्लियोफाइल? ये रीजेंट है, तो रीजेंट कहां अटैक करेगा? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, तभी तो प्रोडक्ट बनता है। अब ये रीजेंट, ये न्यूक्लियोफाइल वाला रीजेंट कहां अटैक करेगा? सबस्ट्रेट के ऊपर, और सबस्ट्रेट के उस कार्बन पे अटैक करेगा या उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो उस जगह पे अटैक करना है इसने जहां पे मिनिमम डेंसिटी हो हमारे इलेक्ट्रॉन की। तो हम लिख सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड अटैक ऑन सबस्ट्रेट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है आपको?
ठीक है जी। अब जरा देखते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल कितनी तरह के हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के थे, वैसे हमारे न्यूक्लियोफाइल भी 2 टाइप के हैं। तो पहली टाइप हमारी न्यूक्लियोफाइल की है वो है अनायनिक न्यूक्लियोफाइल। तो आप लिखेंगे पहली टाइप क्या, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल। देखिए अनायनिक न्यूक्लियोफाइल कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा। अनायन क्या होता है, अनायन होता है नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या बोलते हैं, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cn नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जाम्पल CH3 COO नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जाम्पल F नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया। ये सारी की सारी स्पीशीज ये हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं। डेफिनेटली इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, उस कार्बन पे या सबस्ट्रेट की उस जगह पे अटैक करेंगे जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है। अब सेकंड टाइप है हमारी न्यूक्लियोफाइल की, वो है हमारी कौन सी, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो आप लिखेंगे सेकंड कैटेगरी को, वो है हमारी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दे सके, बिना नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच हो या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा अमोनिया हो गया। अगर आपको याद होगा अमोनिया के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे, और अमोनिया ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अमीन हो गया RNH2, ठीक है, प्राइमरी अमीन। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेकेंडरी अमीन हो गया R2NH। फॉर एग्जाम्पल हमारा टर्शरी अमीन हो गया R3N। हर जगह पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर हो गया H2O। हमारा वाटर के ऊपर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा है यूनिट नंबर 4 में, देख लीजिए। ठीक है। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हमारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं और इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर है। चलिए तो फाइनली देखते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल हमने देख लिया, इलेक्ट्रोफाइल हमने देख लिया। लास्ट तरह का रीजन जो हमारा है दैट इज फ्री रेडिकल रीजन। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, ऐसा न्यूट्रल रीजन, लिखिए डेफिनेशन, अ न्यूट्रल रीजेंट, फ्री रेडिकल रीजन की बात है, अ न्यूट्रल रीजेंट विच कंटेन, मैंने परसों ही आपको बताया जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन वाला हो, विच कंटेन सिंगल और ऑड और unpaired electron, which contains single, odd or unpaired electron is known as free radical। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, तो ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा आपको, तो इसका मतलब ये हमारा फ्री रेडिकल रीजेंट है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बनाए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है, तो हो गया हमारा कौन सा, हमारा फ्री रेडिकल रीजेंट। क्लोरीन की वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हमारा फ्री रेडिकल रीजेंट। फॉर एग्जांपल हमारा मिथाइल हो गया, तो मिथाइल की वैलेंस शेल में, अब जरा देखिए, अब जरा सोचिए, CH4 है तो ऐसा होगा CH और ये 4 हाइड्रोजन। अगर मैं एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल दूं, हाइड्रोजन तो यहां से बाहर जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन यहीं है, तो ये है C, 1H 2H 3H और 1 इलेक्ट्रॉन यहीं पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहीं पे। एक हाइड्रोजन बाहर गया है और उस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना साथ लेके चला गया है। ठीक है। तो जो बचेगा वो है मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये सारे के सारे रीजेंट हमारे फ्री रेडिकल रीजेंट होते हैं। तो इस टाइम तक इस लेक्चर में हमने 3 तरह के रीजेंट को डिस्कस किया, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल, एक फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग रीजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज वाला रीजेंट होता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज लविंग होता है, वो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला रीजेंट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला रीजेंट होगा वो सबस्ट्रेट की नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला रीजेंट होगा वो सबस्ट्रेट की उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। नेगेटिव चार्ज वाला उस जगह पे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पॉजिटिव चार्ज वाला रीजेंट उस जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और फ्री रेडिकल ऐसा रीजेंट होता है जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट हमारे रीजेंट का। कल देखेंगे हम सबस्ट्रेट के बारे में। थैंक यू।